हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में हम इस क्वेश्चन पे रुक गए थे, मतलब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या निकालना था। ये दिया था एक फंक्शन या फिर सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन डिफाइंड है n+1 इफ n इज ऑड तो n+1/2, इफ n इज इवन तो n/2। इसको शो करना था हमको, इसको शो करना था is many one onto function. So to show that f is many one onto करना था। देखिए मेनी वन का डेफिनेशन क्या था। मेनी वन का मतलब कि नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब इसके कई सारे एलिमेंट का यदि एक ही इमेज मिल जाए तो उसको बोलते हैं मेनी वन। मतलब कि मेनी एलिमेंट इन एन हैव सेम इमेज इन एन, मतलब इसमें इसके कई एलिमेंट का एक ही इमेज मिले तो उसको बोलते हैं मेनी वन। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, देखिए फॉर मेनी वन के लिए, मेनी वन के लिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, इफ एन इज ऑड, तो मान लेते हैं इफ एन इज 1, चलो ले लेते हैं एन इज इक्वल टू 1, 1 ऑड है तो f1 क्या आ जाएगा, f1 यहाँ पे रखेंगे 1+1, 1+1/2 और 2/2 1। अच्छा एन इवन, तो एन इवन इफ यहाँ पे ले लेते हैं इफ एन इज 2 विच इज इवन, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, या इस पे रखेंगे 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं 1 का भी इमेज 1 आ रहा है और 2 का भी इमेज 1 आ रहा है। इसका मतलब दो एलिमेंट 1 और 2 का सेम इमेज 1 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी हो गया, मेनी वन। तो सो f इज मेनी वन। f इज मेनी वन। अब देखते हैं ऑन टू के लिए, देखते हैं क्या होगा। फॉर ऑन टू के लिए ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दें, या तो एक ऐसा y एलिमेंट इसमें ढूंढे, y एलिमेंट सच दैट फॉर ईच y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट x इन n such that y is equal to fx, मतलब y is equal to fx या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दे। तो हम देखते हैं अब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन या y इज इक्वल टू fx। तो देखते हैं लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर है तो n क्या हो सकता है, या तो ऑड या तो इवन। तो इफ पहले मानते हैं इफ n इज ऑड, यदि n ऑड होगा तो n किसके फॉर्म में रहेगा, 2n+1 के फॉर्म में रहेगा। तो क्या आएगा, f ऑड होगा तो आएगा 2n+1, 2n-1 ले लेते हैं या 2n+1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑड है, n ऑड है तो ये ऑड वैल्यू आ गई। ऑड के लिए ये रखना है तो 2n-1 और उसके बाद +1, n के स्थान पे 2n-1 रख दिया अपान 2, 1 से 1 कैंसिल, 2n अपान 2 n आ गया। अच्छा उसके बाद इफ n इवन होगा, तो 2n के फॉर्म में होगा, तो ये आ गया 2n। तो इवन के लिए ये रखेंगे तो 2n/2 और विच इज n। इसका मतलब कि n चाहे इवन हो या ऑड हो, n की वैल्यू चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हर के लिए कोई न कोई n एग्जिस्ट कर रहा है n में जो इसमें है। मतलब कि आप लिख सकते हो सो फॉर ईच n belongs to n natural number, for each n belongs to natural number there exists image pre-image, there exists pre-image in b in n। मतलब कि इसके मतलब कि हर n बिलोंग्स टू n के लिए कोई न कोई प्री इमेज है। देख रहे हो n की वैल्यू चाहे ऑड हो और n की वैल्यू चाहे इवन हो, कुछ न कुछ उसका प्री इमेज आ रहा है। इसका मतलब इसका पूरा कोडोमेन रेंज के बराबर है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें हर एलिमेंट का कोई न कोई इसमें प्री इमेज है। तो फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन n, सो f इज ऑन टू।
तो ये क्या हो गया, मेनी वन ऑन टू। तो ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू के यहां तक दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये फंक्शन आ गया मेनी वन ऑन टू। एक बार और समझ लीजिए, तो वन वन मेनी वन के लिए हमको क्या दिखाना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वन वन दिखा तो वन वन नहीं मिलेगा, वो लास्ट वाला जो केस था, शायद 2 केस हमने इफ एन इज इवन इफ एन इज ऑड में दिखाया था, तो वहाँ वन वन मिल गया था, लेकिन लास्ट वाला केस में वीडियो रुक गया था तो वहाँ पूरा नहीं दिखा पाया। तो ये मेनी वन के लिए हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेंगे, यानी एक ऑड और इवन। तो हमने देखा कि 1 और 2 के लिए 1 और 2 दोनों का सेम इमेज 1 आ रहा है, इसका मतलब कई एलिमेंट का एक ही इमेज आ जाए तो उसको बोलते हैं मेनी वन। और ऑन टू के लिए एफ ऑन टू के लिए तो मान लेते हैं ऑन टू के लिए क्या होता है कि इसके हर एलिमेंट का कोई न कोई इसमें अगर प्री इमेज हो उसको हम बोलते हैं ऑन टू। तो हमने देखा कि एन इसको नेचुरल नंबर में मान लिया और एक बार इसको लिया एन ऑड लिया तो ये कंडीशन एन आया, इवन लिया तब भी एन। इसका मतलब कि फॉर ईच एलिमेंट इन हियर हैव अ यूनिक प्री इमेज इन एन, मतलब इसका प्री इमेज इसमें मिल रहा है, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का कोई न कोई प्री इमेज है, इसका मतलब इसका रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो गया। तो ये आ गया क्या, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आर टू आर एक फंक्शन दिया हुआ डिफाइंड, एफ आर टू आर है और फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 इफ x लेस देन 0, ये दिया हुआ है। इसको प्रूव करना है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, टू सो दैट f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब देखिए इसको देखिए, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है क्या, ये x ग्रेटर देन 1 के x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0, x लेस देन 0 के लिए -1। तो इसको शो करना है ना, तो ये 1 1 है नॉर ऑन 2 है। अब देखिए जब हमको कोई चीज, हमने इसके पहले जब रिलेशन पढ़ा था तो वहां भी बोला था, जब हमको किसी चीज को प्रूव करना है ये नहीं है, मतलब कि जैसे नॉन सिमेट्रिसिटी नॉन रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना रहता है, हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल, उससे प्रूव कर देते हैं कि देखिए इस एग्जांपल में फिट नहीं हुआ इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x ग्रेटर देन 0 के लिए का मतलब f1 का भी वैल्यू 1 आएगा और f2 की भी वैल्यू 1 आएगी, f3 की भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि 0 से बड़े हर नंबर का सेम इमेज, मतलब कि कई सारे एलिमेंट रियल नंबर में, अरे इस रियल नंबर में कई ऐसे एलिमेंट है जिनका सेम इमेज आ रहा है, और इस तरह के फंक्शन को मेनी वन बोलते हैं, 1 1 नहीं। 1 1 में तो हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज आएगा। यहाँ पे देख रहे हो कि सबका इमेज 1 आ रहा है, लेकिन 1 2 3 ये सब बराबर नहीं है, तो कई सारे एलिमेंट का सेम इमेज जब आए तो उसको बोलते हैं मेनी वन, उसको 1 1 उसको बोलते हैं मेनी वन। तो ये फंक्शन, तो हमको तो यहाँ प्रूफ करना है नीदर 1 1, तो सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होता है, फॉर ऑन टू, यहाँ पे फॉर 1 1, फॉर 1 1। अब फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिखा देंगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब सीधा बताओ इसका रेंज तो केवल यही आएगा ना भाई, x 0 से बड़ा कुछ भी हो 1 ही आएगा, x 0 हो तो 0 और x लेस देन 0 कुछ भी हो -1। इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा, रेंज f
उसमें केवल आएगा -1, 0 और 1, ये आएगा। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज कोडोमेन के बराबर, रेंज रियल नंबर के बराबर। क्या ये इसके बराबर है, नहीं, ये इसका सुपर प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट मतलब कि ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू भी नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू भी नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यस, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सेवन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर ए, लेट ए दिया हुआ है रियल -3 और बी दिया हुआ है रियल -1, रियल -1, और ए एक फंक्शन डिफाइंड है a टू b सच दैट f(x) इज इक्वल टू x -2 अपॉन x -3। इसको फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग सो दैट f इज 1 1 एंड 2, मतलब टू शो करना है, टू शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू। चलिए पहले 1 1 के लिए दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, रियल में से 3 निकाल दिया, मतलब पूरा रियल नंबर होगा, केवल उसमें 3 नहीं रहेगा। और एक सेट बी दिया हुआ है, पूरा रियल रहेगा, केवल उसमें 1 नहीं रहेगा। सेट फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी और फंक्शन की डेफिनेशन है x -2 अपॉन x -3। इसको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। तो पहले 1 1 के लिए देखते हैं। 1 1 के लिए क्या होता है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट लेंगे ना, सच दैट f(x1) इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), रखो x1 x2 की यहाँ पे, तो ये आएगा x1 -2 अपान x1 -3, और यहाँ पे आएगा x2 -2 अपान x2 -3। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा x1 -2 और x2 -3। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x2 -2 इंटू x1 -3। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये x1 x2 -3x1 -2 x2, 3 2 जा 6 + 6, यहाँ पे x1 x2 -3x2 -2x1, 3 2 जा 6। ये मल्टीप्लाई तो करना जानते होंगे ना, कर लेना जल्दी से। अब देखिए अब क्या होगा, x1 x2 कैंसिल, ये 3x1 माइनस में है -2x1 और 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ये -2x1 इधर लाओगे इधर बचेगा -x1, और ये इसको इधर ले जाओगे तो -x2, माइनस से माइनस भी कैंसिल, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। यही तो हमको दिखाना था, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1, f 1 1 हो गया। ये 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए देखिए क्या करना है। ऑन टू इतने में तो नहीं आएगा, देखते हैं। फॉर ऑन टू, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या दिखाना है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x इन a सच दैट y इज इक्वल टू fx, ये दिखा दो, या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसका अगर आप रेंज निकाल सकते तो आराम से रेंज निकाल लो। तो देखते हैं रेंज निकालते हैं। देखो रेंज 11 में थोड़ा बहुत निकाले होगे ना, तो रेंज के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये x -2 अपान x -3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो आएगा xy -3y, ये इधर, और इज इक्वल टू x -2। x को इधर लाओ, x को इधर लाओगे तो x कॉमन करोगे तो आएगा y -1,
और ये इधर ले जाओ 3y माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। अब यहाँ पे हमको रेंज निकालना है, x क्या है, x में केवल x a में है, इसका मतलब x केवल 3 नहीं हो सकता, बाकी और सब हो सकता है, इसका मतलब। और ये कब डिफाइंड नहीं होगा, y इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि ये डिफाइंड कब होगा, y माइनस y 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब y जो बिलोंग करेगा वो रियल माइनस 1 में बिलोंग करेगा। अरे y की ही वैल्यू तो रेंज होती है भाई, y इसमें है, x इसमें है, x की वैल्यू डोमेन होती है और y की वैल्यू रेंज होती है, इसका मतलब रेंज जो आ गया, वो रेंज जो आ गया रियल माइनस 1 और रियल माइनस 1, तो रेंज यही तो कोडोमेन है, बी कोडोमेन है ना, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, ये रेंज आ गया, तो रेंज f आ गया रियल माइनस 1 इज इक्वल टू बी, और बी क्या है कोडोमेन, बी कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो ये ऑन टू भी हो गया, तो ऑन टू फंक्शन हो गया, दिख रहा है, ओके ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। आप सीधा सीधा देखो, यहाँ से हम x की वैल्यू जो होती है, जो x का सेट निकालते हैं जिसमें x लाई करता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसको रेंज। तो यहाँ से y की वैल्यू जब हमने निकाला कि ये y किस पे डिफाइंड है, केवल 1 नहीं होना चाहिए y, बाकी सब पे डिफाइंड होना चाहिए, तो y 1 नहीं है, इसका मतलब y जो है पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1, तो रियल में से 1 निकाल दो, तो ये आ गया रेंज, और y की वैल्यू रेंज होती, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि यही तो दिया है ये कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक, इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स से भी दिखा सकते हो, कैसे हम दिखा दे रहे हैं, रुको, y इज इक्वल टू एफ एक्स से कैसे दिखाओगे, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स, तो एफ एक्स और x की वैल्यू क्या है x माइनस 2, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, और ये माइनस 2 अपान 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 माइनस 3, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये y ही मिलेगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स आ गया, इसलिए भी ये ऑन टू हो गया। तो आप दोनों तरीके से, यहाँ पे हमने रेंज इक्वल टू कोडोमेन लिखा दिया, और यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स से भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। जब y इक्वल टू एफ एक्स दिखाना है तो x की वैल्यू जो है y के टर्म में निकाल के एफ एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो वो y के बराबर यदि आ जाता है तो ये आ जाएगा ऑन टू, y इक्वल टू एफ एक्स। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, ए टू बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और एक फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, सच दैट, इसका डेफिनेशन है सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये प्रूफ करना है इस बाइजेक्टिव, टू सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। अब देखिए, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और ये फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको शो करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों, तो फॉर 1 1 देखते हैं,
फॉर वन वन के लिए क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो लेट a1 b1 और a2 b2 belongs to a cross b, and if क्या मानेंगे, fx1 मतलब f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2। तो यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, f a b क्या है, b a, तो ये आ जाएगा b1 a1 और ये आ जाएगा b2 a2। ये दिख रहा है, B2A2, ये B2A2 है। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, अब देखिए ऑर्डर पेयर का प्रॉपर्टी होता है कि जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब B1 B2 के बराबर आ जाएगा और A1 A2 के बराबर आ जाएगा, A1 A2 के बराबर आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप बताओ A1 B1 ये A2 B2 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि A1 के बराबर A2 है और B1 के बराबर B2, यही तो हमको दिखाना है। इफ F A1 B1 इज इक्वल टू F A2 B2, तो A1 B1 A2 B2 भी इक्वल होना चाहिए, यही तो 1 1 की कंडीशन है। तो सो F इज 1 1। यहाँ ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ऑन टू के लिए दिखाना है, फॉर ऑन टू में क्या करना है, ऑन टू में क्या करना है, फॉर ईच बी ए, इसमें बी ए रहेगा, फॉर ईच बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए क्रॉस बी सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो देखते हैं, लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यही ना मतलब हुआ। मान लेते हैं कि बी ए बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट बी में और ए जो है ए में, तो इसका मतलब हुआ बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी में है ए में है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ फॉर ईच बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस बी देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब हर एलिमेंट बी ए के लिए ए बी इसमें है। इसका मतलब कि सच दैट फॉर ईच, ऐसे लिख सकते हो, फॉर ईच बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that f a b is equal to b a। तो यही तो दिखाना था, f x is equal to y is equal to f x, y इसका एलिमेंट होगा और x इसका एलिमेंट f x is equal to y। तो सो f is on to, f on to है, इधर 1 1 था, इधर 1 1, इधर on to, f 1 1 on to, तो f बाइजेक्टिव हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, f बाइजेक्टिव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला तो डोमेन रेंज है, दिखा देते हैं।